यदा यदा हि धर्मस्य। तो ये हम उपदेशामृत का श्लोक 6 पढ़ रहे हैं और इसका आज हम एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले इस श्लोक को पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। अपनी मूल कृष्ण भावना भवित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त में निम्न कुल में उत्पन्न होने उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने शरीर की अवस्था से ऊपर रहता है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लाते हैं, जिसे हम वैष्णव अपराध के बारे में कहते हैं। तो आज मैं आपको वैष्णव अपराध के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो हम इस तात्पर्य का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक मिनट में बता रहा हूं। यस, ये वाला पढ़िए पैराग्राफ। यदि हम वैष्णव के शारीरिक यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य की भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उनके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। थैंक यू। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम किसी वैष्णव को भौतिक रूप से देखते हैं तो हम अपराध करने का बहुत बड़ा चांस हो सकता है। तो हम एक भागवतम में 9वें स्कंद में कथा आती है, उस कथा के अंतर्गत कुछ शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जानते हैं महाराज अम्बरीश के बारे में। तो महाराज अम्बरीश जो थे बड़े महान भक्त थे भगवान के, और जो भक्ति के 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंगों को पूर्ण रूप से इन्होंने प्रैक्टिस किया था। इसीलिए ये जो है ये बड़े महान भक्त भगवान के। एक राजा थे, हालांकि एक राजा को सांसारिक रूप से बहुत सारे जो है सब्जेक्ट मैटर में डील करना पड़ता है। उनको सेनाओं को संभालना है, बहुत सारी रानियां हैं,
और प्रजा है, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये राजा बड़े महान भक्त थे। इनफैक्ट ये कहा गया है भागवतम में, सवै पुंसाम पर सॉरी सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर। तो महाराज अम्बरीश जो है, इनका मन पूरी तरह से कृष्ण में लगा हुआ था, पूरी तरह से, और अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, सारी इंद्रियों को। हाथ से मंदिर का मार्जन करना, आंख से भगवान का दर्शन देना लेना, कान से भगवान की कथा सुनना, और नाक से भगवान को चढ़ाया हुआ इत्तर को सूंघना, पांव से भगवान के मंदिर जाना, तो सभी अंगों को शरीर के भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा दिया था। तो बड़े महान वैष्णव थे और अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालन करते थे। और ये मतलब इनका ज्यादा ध्यान भगवान की भक्ति में था, और इनके भक्ति के प्रताप से इनकी प्रजा पूरी खुश थी और आराम से सब चल रहा था। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा घर कौन संभालेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कृष्ण की भक्ति तरीके से कर रहे हो तो ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा, ऑटोमेटिक। बट हमको इतना विश्वास नहीं है, तो बोल करके हम डाउट करते हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि भगवान का मैनेजमेंट हमसे अच्छा है। हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें कभी कभी त्रुटियां होती है, बट कृष्णा नोस एवरीथिंग वेरी वेल। तो ऐसा ये पूरा अपना जो है प्रजा को संभाल रहे थे, और बड़े महान प्रतापी राजा थे, गृहस्थ थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि जो है वो इनके राज्य में आए। तो एक्चुअली क्या था, अम्बरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे, निर्जला, और ये पूरे 1 साल तक एकादशी व्रत पालन किए और प्रजा के भले के लिए। और जो लास्ट एकादशी आया उसका पारण समय आ गया था। तो आप सब जानते हैं एकादशी के अगले दिन पारण समय आता है, हम 6 से 10 बजे के बीच में या कोई टाइम में ही हमको वो फास्ट तोड़ना पड़ता है। तो इनको उपवास तोड़ना था। तो अभी अपने मंत्रीगण लोग से पूछे कि हम ये उपवास में कैसे तोड़ना चाहिए। तो उपवास तोड़ने की विधि है कि सभी ब्राह्मणों को प्रसाद खिला करके फिर खुद खाना चाहिए, ऐसा विधि है। तो ये अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलाए और सबको पूरा प्रसाद अच्छे से खुद सर्व किए, पूरा दोनों पति पत्नी मिल करके प्रसाद सर्व किए, सेवा किए। और उसके बाद क्या हुआ, एक खाली ये जो ब्राह्मण थे, जो दुर्वासा मुनि, ये रह गए थे। ये समा उधर, ये इनको आने में लेट हो रहा था। तो अम्बरीश महाराज जो है, ये लाइट्स ओपन क्यों नहीं है, ये अंधेरा क्यों है यहाँ पर, हाँ ऑन ऑन करो ना। जहां लोग बैठे नहीं है वहां रोशनी है, जहां बैठे हैं वहां अंधेरा है। मैनेजमेंट दिन पर दिन मैनेजमेंट पुअर होता जा रहा है हमारा संडे का। व्हाट टू से। तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज जो है वो अभी ब्राह्मण से पूछे कि मैं क्या करूं, क्योंकि समय चला जा रहा है। अगर समय खत्म हो जाएगा तो फिर वापस एकादशी करना पड़ेगा। कोई बात कर रहा है उसको बोलिए तो, कौन हल्ला कर रहा है। तो अगर समय चला गया तो वापस एकादशी करना पड़ेगा। इसलिए एकादशी जब हम व्रत करते हैं तो पारण समय के बीच में अन्न खाना चाहिए। तो हर एकादशी के अगले दिन जो है आप देखोगे एक समय आता है, उसके बीच में आपको अन्न का दाना, भले एक चावल का दाना खा लीजिए, आपको वो खा करके व्रत को तोड़ना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है तो फिर से एकादशी करना पड़ता है, ये नियम है। कई लोग करते हैं, कई लोग एकादशी नहीं करते, तो ये क्या करेंगे। तो अम्बरीश महाराज ने लोगों से पूछा कि अभी क्या किया जाए, समय बीता जा रहा है, वो आए नहीं है, और अगर हम पारण नहीं किए तो फिर से पूरा प्रक्रिया करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जल पी करके अपना उपवास तोड़ दीजिए। तो शास्त्र में प्रावधान है कि आप कोई भी फास्ट जो है उसको जल पी करके तोड़ सकते हैं। तो जल पीना मतलब फास्ट तोड़ना भी है और नहीं भी तोड़ना है, दोनों चीजें। अगर मान लीजिए आप निर्जला कर रहे हैं और आप जल पीते हैं
तो जल पीने से आपका उपवास टूट भी जाता है, नहीं भी टूटता है, ये अचिंत्य भेदाभेद है ना। प्लीज टेल मी हु इज दिस पर्सन, बुलाओ तो उसको। टेल हिम टू गो आउट ना, बाहर जाने बोलिए उनको। मेरे को यहां तक सुनाई दे रहा है, फोन में बात कर रहे हो। तो जल पीने से क्या होता है, उपवास टूटता भी है, नहीं भी टूटता है। तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछ करके यही किया, उन्होंने जो है वो जल पी लिए, और जल पी रहे थे तब तक में दुर्वासा मुनि पहुंच गए वहां पर। और अगर इतिहास में देखोगे तो दुर्वासा मुनि जो है बड़े क्रोधित, बहुत गुस्से वाले योगी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि इनमें शिव जी का अंश है। दुर्वासा जो है इसमें भगवान शिव का अंश है, तो भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये दुर्वासा मुनि भी ऐसे ही है, तो खुश भी होते हैं और उतना जल्दी गुस्सा भी जाते हैं। तो बहुत क्रोधित हो गए, और इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि अम्बरीश को कहने लगे कि मूर्ख राजा, तेरे को शर्म नहीं आती है, तू बिना मेरे को भोजन कराए पहले खुद भोजन करने लगा है, या अपना फास्ट तोड़ रहा है। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि मुनिवर, ये ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरे को ऐसा व्रत तोड़ना पड़ा, और मैंने कुछ व्रत खा के नहीं तोड़ा है, कुछ मैंने केवल जल पिया है। पर बोले नहीं नहीं नहीं, तूने अपराध किया मेरा। और इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि ये अपने ये जो शिखा है, इसलिए ब्राह्मण का शिखा बड़ा डेंजरस होता है। बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में ब्राह्मण के शिखा को लेकर के। तो अपने शिखा से एक बाल निकाला और उसको जमीन में पटका, और उससे एक बहुत बड़ा असुर पैदा हो गया, बहुत बड़ा एक राक्षस पैदा हो गया। और दुर्वासा ने कहा मार दो इस अम्बरीश को, ये जो है ये राजा के लायक नहीं है। इनफैक्ट इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। तो आप देखोगे हमारे समाज में कई बार जो है ये ब्राह्मण लोग जो है ना, मतलब अभी तो कोई ब्राह्मण नहीं है, कलो संभव शूद्र, सब शूद्र ही है। तो ये ब्राह्मण अगर अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं, या वो अहंकार वश कुछ भी श्राप देना शुरू कर देते हैं, तो समाज का पतन होता है। एक और ब्राह्मण ने मूर्खतावश एक राजा को श्राप दिया था, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फायदा भी हुआ। कौन है, एग्जाम्पल पता है किसी को? किस फेमस ब्राह्मण फेमस थे, राजा बहुत फेमस था, उनको श्राप दिया और अज्ञानवश, किस माता जी? हाँ, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था। तो ये कथा भी ऐसे आती है कि परीक्षित महाराज जब जंगल में जा रहे थे, तो उनको बड़ी भूख प्यास लगी हुई थी, और वो समीक ऋषि के आश्रम में गए, और वहां पर जो है उनको समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। और ये जो परीक्षित महाराज है वो क्रोधवश, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी उनको, एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अतिथि का सत्कार नहीं करना जानते हो। बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, समीक को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने ध्यान में मग्न थे। बट ये बात फैल गई हर जगह, और ये बात उनके बेटे को पता चली। तो बेटा कुछ 12-13 साल का होगा, और वो गंगा में है, स्नान कर रहा था, और उसका नाम श्रृंगी था। तो जैसे ही उसको, प्रभु जी आपको मोबाइल यूज करना है तो या तो क्लास सुनिए या मोबाइल देखिए, ठीक है, एक चीज कीजिए, और मोबाइल यूज करना तो बाहर जाइए पिज्जा। तो वो श्रृंगी जो है वो बच्चा तो था ही, और ब्राह्मण था, बहुत क्रोध आ गया उसको। उसने देखा भी नहीं किसने डाला, नहीं, उसने खाली जल हाथ में लिया, गंगा में स्नान करता, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से 7 दिन बाद उसको तक्षक नामक सर्प आके ढसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जस्ट आओ ताओ में श्राप दे दिया, और बिल्कुल भी सोचा नहीं। इसलिए कई बार जो है अपन ये जब
ताव ताव में आकर के जो है कभी किसी को श्राप दे देते हैं, या ऑफकोर्स आजकल श्राप काम नहीं करता है, उतना ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कभी झगड़ा होता है तो लोग अनबन में क्या क्या बोल देते हैं और फिर बहुत बातें बढ़ जाती है। जैसे रिसेंटली एक छोटी सी घटना हुई। तो मेरे घर, मैं भी घर गया था, तो वहां पर जो है मेरे सिस्टर और उनके इन लॉ जो थे वो लोग एक रिजॉर्ट में गए थे, एक स्विमिंग पूल में गए थे। तो वो लोग स्विमिंग में जाते हैं सुबह। तो क्या हुआ, वो लोग अपनी गाड़ी पार्क करके गए और एक व्यक्ति आया जो मतलब बहुत अजीब तरीके से गाड़ी पार्क कर दिया। कभी आप देखते हो लोग ना ऐसी पार्क कर देते हैं, तो इनकी गाड़ी निकल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से इनकी गाड़ी निकल पाई, एकदम टच होते तो बच गया, बड़ा मुश्किल से बहुत जंतोजय करने के बाद गाड़ी निकली। तो जो ये इनके हस्बैंड थे, इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। इसने क्या किया, तो एक्चुअली क्या था, ये लोग दो दोस्त गए थे, दो कार थी, तो इनकी कार निकल गई, दूसरी की कार निकलने में बड़ा दिक्कत हुआ। तो ये जाकर के उसकी गाड़ी के पीछे जो कांच में धूल जमा रहता है उसमें लिखते इडियट, उसकी उसकी कार। जबकि ये व्यक्ति बहुत शरीफ, इसको अरे इवन हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ये व्यक्ति जो इतने भोले भाले सत्वगुण में रहने वाले कैसे ऐसा कर सकते हैं। बोले पता नहीं मेरे मन में क्या आया। अब वो व्यक्ति तो पता नहीं था किसकी गाड़ी है, किसको पता नहीं था, बट ऐसा गंदा तरीके से पार किया था, तो इसने लिख दिया इडियट गाड़ी के पीछे। और ये लोग अपना आ गए वो गाड़ी का ले, किसी को पता नहीं कौन गया, बट संजोगवश वो गाड़ी एक डॉन की निकल गई। बड़ा गुंडा था वहां का, उसने आके देखा कि किसने मेरी गाड़ी पे इडियट लिखा है। तो वो बहुत आ गया पूरा, और वो जो है वो सीसीटीवी कैमरा खुलवाया उस होटल का, रिजॉर्ट का, और बोला कि कौन लिखा है बता, मेरे को पता करो। तो अब ये जो व्यक्ति जा रहा है तो ये पीछे से दिख रहा है, सामने चेहरा नहीं दिख रहा। तो हुआ क्या, ये दूसरी गाड़ी का नंबर पता किया, मतलब इनके फ्रेंड का, और गाड़ी के नंबर से उस व्यक्ति का पता लगवाया किसकी गाड़ी है ये, और उसका फोन नंबर निकलवाया वो गुंडा व्यक्ति। और वो उसको कॉल करके ले उटंग पटांग, आप समझ सकते हो जो भाषा क्या बोला होगा वो, आधा घंटा गाली बका उसको दूसरा व्यक्ति, जबकि वो कुछ नहीं किया था बेचारा, वो नहीं लिखा था, वो तो उसका दोस्त लिखा था। और वो व्यक्ति जो है वो बोला भाई साहब क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम है। ये खाली गाली पे गाली बके जा रहा है। और ये बोला कि तू मेरे को मिल, अभी तेरे को दिखाता हूं मैं। तो इतनी हिम्मत हो गई, बोला भाई मैंने लिखा ही नहीं। तो फिर अपने दोस्त से चेक किया, बोला यार तू लिखा था क्या, बोला हाँ मैं लिखा था। तब ये जो बंदा है वो इसका नाम लेकर के डील कर रहा है पूरा, मतलब उस गुंडे के नजर में क्या कि ये दूसरा व्यक्ति लिखा है। और ये मामला एक्सक्लेट होने लग गया, और वो पूरा धमकी दे दिया उसको, बोला तू आके मिल मेरे को अभी कहीं पर ऐसा। ये देखिए छोटी सी बात थी, ये बढ़ना शुरू हो गया। फिर इधर हमारे घर में ये मैटर आया, तो मेरे भाई साहब का भी अच्छा कांटेक्ट है, वो अपने गुंडे को फोन लगाए मेरे सामने ही। वो बोलते भाई तू रेडी रहना, कल अगर कुछ हुआ तो इसको निपट लेंगे। तो वो क्या बोलता है, वो बड़ा गुंडा बोलता है अरे ये छोटा गुंडा है, ये कुछ नहीं करेगा, इसको खाली मेरा नाम बोलना। मेरे सामने सब चल रहा है। तो मैं बोला देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, खाली इनके दिमाग में क्या आया, खाली इडियट लिख दिया। कभी कभी अपने कार में लिख देते, कई लोग हमारी कार में हरे कृष्णा लिख देते ऐसे। उससे मैटर इतना बढ़ गया कि सब अपने अपने कॉन्टेक्ट लगा रहे हैं कि अब तो देख लेंगे जो भिड़त होगा, पूरा पूरा बैठ के मीटिंग हुआ है, सबका चर्चा हुआ है, सब अपने अपने कॉन्टेक्ट, मेरा इससे पहचान है, ये पहचान है, वो है, ये है पूरा। खैर मामला शांत हो गया, वो कुछ नहीं किया क्योंकि वो भी समझ गया कि ये लोग भी बड़ी पार्टी है, लोग कुछ मतलब ऐसा। बट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कभी हमारा मन जो है ना वो हमसे ऐसा काम करा देता है जिसका हमको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। छोटा सा मैटर रहेगा बट इट एस्केलेट्स टू वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा चीज होता है कई बार। तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर परीक्षित महाराज ने खाली गले में सांप डाला और इस श्रृंगी जो है उनको मृत्यु दंड देने लग गया, मृत्यु दंड। जैसे अभी मैं कल बता रहा था, पता नहीं आपने एक मूवी देखी कि नहीं, इसका नाम अपरिचित मूवी करके एक मूवी आई थी, मैं खाली सा क्लिप देखा।
क्यों देखा? क्योंकि हमारे डीओटी ने उस पर एक ड्रामा किया था, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसमें क्या दिखाता है। एक आदमी रहता है जिसको मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी। वो एक ही आदमी के अंदर 2-3 आदमी रहते हैं। पता नहीं आप जानते ही नहीं कॉन्सेप्ट। एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी, जिसमें आप एक व्यक्ति के अंदर 2-3 इंसान काम करते हैं। तो मैं सोचा यार ये तो हम में भी है। कई बार हम भी एक अच्छे शरीफ इंसान दिखते हैं और जब अकेले में रहते हैं तो जानवर बाहर आ जाता है। तो वो अपरिचित मूवी में क्या दिखाता है उसमें कि वो व्यक्ति जो है वो बड़ा नियम पालन करने वाला, जैसे गाड़ी ठीक से चलाना, सारा एकदम मैंने ऑनेस्ट सिविलियन वैसा। लेकिन जब वो दुनिया में देखता है कि लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मान लो कोई घोटाला कर रहा है या कोई गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा या कोई ये, तो ऐसे लोग को पकड़ पकड़ के मारता है, पकड़ पकड़ के। जैसे उसमें दिखाया एक सेठ व्यक्ति था जो चावल में कुछ मिला करके बेच रहा था, तेल में कुछ घोटाला करा था। तो वो क्या किया, वो इतना गुस्सा आ गया उसको, वो उस ठेकेदार को या उस बिजनेसमैन को लटका दिया पेड़ पे और उसके ऊपर खून चूसने वाले कीड़े छोड़ दिया। बोला जैसे तू लोगों के, गरीबों का पैसा चूसता है वैसे तेरा ये खून चूसेंगे। तो मतलब छोटा सा उस गलती के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट दे रहा था वो, बहुत बड़ा पनिशमेंट। बट दिस इज नॉट फेयर, ये आप हर किसी का नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा लॉ सिस्टम है वो भी अनफेयर है। यहां मर्डर करने वाले लोग जेल में बैठ के आराम से ऐश कर रहे हैं और कोई छोटा सा बंदा कुछ छोटा सा गलती किया होगा उसको बहुत बड़ा सजा मिल जाता है। आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए लॉ ऑफ नेचर जो है, भगवान का जो नियम है वो एकदम परफेक्ट है। आपने जो गलती किया है वो उतना ही सजाएगा, एकदम नाप तोल के आता है, परफेक्ट उतना ही आता है। तो एनीहाउ ये बात अलग है। तो मैं ये बता रहा था कि श्रृंगी ने छोटा सा गलती के लिए परीक्षित महाराज का मृत्युदंड दे दिया। और फिर ये जब आया अपने समीक ऋषि के पास, तो इसके पिताजी तब तक जाग गए थे और मतलब अपने सिद्धि से बाहर आ गए थे, योग मुद्रा से बाहर आ गए थे। तो इन्होंने कहा पिताजी मैंने आपके अपराधी को मृत्युदंड दे दिया। तो उन्होंने कहा मूर्ख बालक, तेरे को उतनी बुद्धि नहीं है, तू जानता है तूने किसको श्राप दिया है? तूने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है। और अब जैसी उनकी मृत्यु होगी कलयुग आ जाएगा। तू कारण बना है कलयुग के एंटर करने का, और इस कलयुग के आने से बहुत मतलब पूरा दुनिया का सर्वनाश होगा। ऑफकोर्स कलयुग को आना ही था, वो तो भगवान की योजना है। बट तू एक ब्राह्मण होकर के तू इसका कारण बना। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि जिस दिन ब्राह्मण जो है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लगे और वो अपने आप को बहुत महान मान करके समाज को अपने दिशा पर चलाने लगे, तो उस दिन पतन हो जाता है समाज का। इसलिए जो लोग हेड होते हैं ना, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कैसे, चाहे वो फैमिली का हेड क्यों ना हो, दैट डज नॉट मीन कि आप जो चाहे करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ब्राह्मण जब अपने मर्यादा को नहीं समझते हैं और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो समाज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये ब्राह्मण शब्द क्यों बोल रहा हूं, सेम चीज वैष्णव के साथ भी है। अगर मान लीजिए कोई भक्त है और वो अपने मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है या वो भक्त होकर के गलत कार्य कर रहा है, तो समाज का पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज हमसे उम्मीद रखता है कि ये लोग भक्त है, ये तो कम से कम गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आप तिलक लगा के रखे हो, आप कंठी माला पहने हो और आप सिग्नल पे रुकते नहीं हो, या आप हेलमेट नहीं पहने हो, या आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो, तो बाकी दुनिया कर रही है वो तो चलो कर ही रही है। आप गलत करोगे तो क्या बोलेगा समाज, ये देखो इस्कॉन का डिवोटी है फिर भी ऐसा काम कर रहा है। तुरंत उंगली उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, जबकि वो 1000 गलती कर रहा होगा लेकिन एक। इसीलिए बताया जाता है कि सन्यासी अल्पचिंद्र सर्वलोक गाय। यहाँ महापुरुष सन्यासी का, और हम भक्त भी कह सकते हैं कि भक्त के चरित्र में छोटा सा दाग भी जो है ना, पूरा दुनिया उसको गाता है, ए देखो ये भक्त होकर कैसा काम कर रहा है ना। तो इसीलिए व्हेन वी आर डिवोटीज वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कैसा आचरण दुनिया के सामने रख रहे हैं। हाँ, या मान लीजिए अभी आप यहाँ पर आकर के अच्छा भक्त बन के दिखा रहे हो और आप घर में गए
तो आपके बच्चे आपको यहाँ भी देख रहे हैं और घर में भी देखेंगे, और घर में तुरंत बोलेगा अच्छा वहां तो तुम बड़ा भक्ति भक्ति कर रहे थे, यहाँ आके देखो क्या कर रहे हो। बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसे डिवोटी हम पर बड़ी जिम्मेदारी है समाज में। तो ऐसी दुर्वासा मुनि जो है, ये ब्राह्मण पद का गलत इस्तेमाल करके अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इनका अहंकार सेटिस्फाई नहीं हुआ, इन्होंने एक बड़े असुर को पैदा कर दिया। और ये जैसी असुर को पैदा किए और उन्होंने कहा कि मारो अम्बरीश महाराज को, तो असुर अम्बरीश महाराज को पूरा एकदम एंगल्फ करने जा रहा था। बट देखिए महाराज अम्बरीश को कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, वो केवल हाथ जोड़ करके भगवान को स्मरण करने लगे, बहुत इंटेंस रिमेम्बरेंस करने लगे भगवान को। तो इसीलिए यहां पर भी एग्जाम्पल आता है, जब कोई, अभी ये तो मृत्यु की समस्या सामने आ रही है, मृत्यु दंड आ रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ओनली रिमेम्बरिंग कृष्णा। ये मजाक थोड़ी है। हाँ, हमको मान लो कोई मारने आ रहा है और आप हाथ जोड़ कर खड़े हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप ये करोगे, भागोगे वहां से, बाद में हरे कृष्णा बोलोगे, है कि नहीं। पहले भागेंगे, बचाएंगे, हाथ पांव मारेंगे, कुछ तो करेंगे। बट फेथ देखिए अम्बरीश महाराज का, हाथ जोड़े खड़े हो गए। अभी देखिए अगले हफ्ते नरसिंह चतुर्थी आ रही है, प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही थे। उनके पिता ने कितना परेशान किया, कितना परेशान, जस्ट इमेजिन। हाँ, उनको लेकर के बहन होलिका को लेकर के बैठा दिया जलने के लिए, हाथी से कुचलवा रहे हैं, सांप के उसमें फेंक दिया गया उनको। पूरा एक कुआं था जिसमें सांप, जहरीले सांप भर दिए गए थे, उसके पीछे फेंक दिया गया। प्रहलाद महाराज केवल एक ही चीज, कांस्टेंट स्मरणम, कांस्टेंट भगवान को याद कर रहे हैं। क्या इनका माइंड क्या होगा, मैं वही सोच रहा हूं। सोचिए तो, याद करना भगवान को। अपने को कोई समस्या आती छोटी सी तो अपन तुरंत भगवान को याद छोड़िए, क्या क्या सोचने लग जाते हैं, है कि थोड़ा बीमार हो जाए तो भगवान स्मरण नहीं होता है, हम लोग को स्मरण नहीं होता है। ये प्रैक्टिस है। तो महाराज अम्बरीश तुरंत स्मरण करने लगे भगवान को, एकदम हाथ जोड़ करके, कुछ नहीं, वो राक्षस मारने के लिए आ रहा है और ये हाथ जोड़ के स्मरण कर रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, अम्बरीश महाराज के पीछे से सुदर्शन चक्र आया। ऐसा बताते हैं कि भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश महाराज की भक्ति से कि उनके राज्य के ऊपर कांस्टेंट सुदर्शन चक्र घूमता था। कांस्टेंट मतलब सुदर्शन चक्र पहरेदार था उनके राज्य का, और कोई भी अगर उनके राज्य पर कोई भी अगर तकलीफ आए, वो तुरंत आकर के मार देते। वैसी तकलीफ आया, ये स्मरण करे भगवान को, सुदर्शन चक्र आया तुरंत। अभी सुदर्शन चक्र मतलब समझ लो, 1000 सूर्य तो छोड़िए, 1 करोड़ सूर्य का ताप है उसके अंदर। अभी गर्मी में आप लोग, एक सूरज 12 बजे आप बाहर निकल नहीं सकते, 1 करोड़ सूरज का ताप है उसके अंदर, उस सुदर्शन चक्र के अंदर। वो आया, सबसे पहले इस राक्षस को मारा, इसका गला काट दिया। और फिर वो क्या किया, वो दुर्वासा मुनि के सामने जाके घूमने लगा। अब दुर्वासा मुनि एकदम, उनको ताप इतना तेज है कि अभी इधर अम्बरीश महाराज है, इधर दुर्वासा मुनि खड़े हैं, बीच में सुदर्शन चक्र। अम्बरीश महाराज कुछ फील नहीं हो रहा, वो हाथ जोड़े खड़े हैं, वो प्रणाम कर रखे हैं। और दुर्वासा मुनि जो है, उनको गर्मी महसूस होना शुरू हो गया, इतना ताप उनको लगने लगा कि वो भागना स्टार्ट किए, एकदम तेज भागने का प्रयास किए। और ये सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है दुर्वासा मुनि का, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, बहुत पूरा भगाया जा रहा है। इस सुदर्शन चक्र उनको मार नहीं रहा है, जस्ट उनके पीठ के पीछे है, मैं डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन है। वो भाग रही उतना भाग जाता है, ये भाग रहे और पूरा पीठ जला रहा है उनका, एकदम जबरदस्त गर्मी महसूस हो रहा है दुर्वासा मुनि को। भाग रहे भागते 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 पूरा वो ऊपर स्वर्ग लोक की ओर बढ़ने लगे। अभी जब सुदर्शन चक्र जा रहा है स्वर्ग लोक के ऊपर, तो सारे इंद्र लोग अपना घर का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए, भैया बाहर मत निकलो। सुदर्शन चक्र का ताप इतना जबरदस्त है कि पूरा जला के भस्म कर देगा। ये भागते 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 पहुंच गए ब्रह्मलोक, मतलब ऐसे स्वर्ग लोक, फिर जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक पहुंच गए। अभी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां पर, और दुर्वासा मुनि कहने के लिए उनके मतलब पुत्र समान है। और ये ब्रह्मा जी आए स्वागत करने के लिए, आओ आओ दुर्वासा मुनि आओ। तो जैसे ही देखे कि दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र, बोले वापस जाओ, पहले स्वागत कर रहे थे,
और बोले अरे बाबा इसके पीछे तो पूरा एटम बम लगा हुआ है, भैया इधर नहीं, इधर मत घुसना, क्योंकि तुम घुसे तो ये सुदर्शन चक्र घुसेगा, ये ब्रह्म लोग को भी पूरा सुखा के भस्म कर देगा जला करके, वापस जाओ। तो बोले अरे ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ। बोले बाबा अपना शक्ति नहीं है इसके सामने, ये जो तुम्हारे पीछे जो वेपन लगा है ये मैं नहीं इसको तोड़ सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, आगे जाओ। बोलते फिर भागते 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 पहुंचे कैलाश पर्वत, शिव लोक में पहुंच गए। और शिव जी जो है अपना त्रिशूल लेकर के बैठे हैं, पार्वती माता बगल में बैठी हुई है, और दुर्वासा मुनि क्योंकि उनके ही अंश है शिव जी के, और उनके एकदम चरणों में जाके गिरने के हो गए, बचा लो मेरे को इससे। तो शिव जी देखे सुदर्शन चक्र आ रहा है, वो मना कर दिए, बोले मेरे से भी नहीं होगा। बोला ये इतना पावरफुल है कि ये तुम क्या करते हो, तुम मतलब ये तुम्हारे पीछे क्यों लग रखा है। बोला अभी कहानी बताने का टाइम नहीं है, बोला पहले इससे बचाओ। तो शिव जी बोले कि इम्पॉसिबल, आप नहीं बच सकते इससे। तो बोले कौन बचाएगा इससे मेरे को। बोले जिसका वेपन है वही बचाएंगे। बोले जिसका ये अस्त्र है, किसका है, नारायण का है, वही जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना इतना आसान नहीं है। तो फिर ये भागते भागते, सोचिए तब तक क्या हुआ होगा, इनका पूरा है पूरा बर्न हो गया होगा, पूरा पीठ जलाया जा रहा है, वो एकदम भयंकर ताप महसूस हो रहा है। और ये भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में माँ लक्ष्मी नारायण एकदम आराम से लेटे हुए हैं, और एकदम मंद मुस्कान में, वो जो आप फोटो आप देखते ही हो, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, और भगवान एकदम नील वर्ण के, एकदम श्याम वर्ण के शंख चक्र पताका धारण करके एकदम लेटे हुए हैं। और दुर्वासा मुनि भागते हुए आते हैं और एकदम चरणों में गिर जाते, बोलते भगवान बचाओ, हे नारायण बचाओ इससे, ये क्या, ये इतना जबरदस्त सुदर्शन चक्र जो गिरा पूरा जल के पीठ में राख हो गया है, कुछ बचा नहीं मेरे अंदर, अभी भाग भाग के थक गया हूं मैं, बचाओ 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 ऐसे। तो भगवान नारायण बोलते हैं दुर्वासा मैं भी नहीं बचा सकता। बोले अरे फिर तो कोई होप ही नहीं है। बोले आपका अस्त्र। बोले मैं भी नहीं बचा सकता। उस समय भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है, 9th कैंटो में आता है ये श्लोक, एग्जैक्ट श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा। भगवान बोलते हैं उस समय अहम भक्त पराधीना नहीं स्वतंत्र द्विजा, हे द्विजा हे ब्राह्मण, मैं मेरे भक्त के पराधीन हूं, मीन्स आई एम सबसर्वेंट टू माई डिवोटीज, नहीं स्वतंत्र, मेरी स्वतंत्रता नहीं है। अगर मेरा भक्त कुछ चाहता है तो वो होके रहेगा। और यही बात भगवान दोहराते भी हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं वहां पर, हाँ कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन ये बात डिक्लेयर कर दो दुनिया को, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। तो फिर भगवान ने कहा दुर्वासा तुमने जिसका अपराध किया है वही तुमको अगर क्षमा करेंगे तो तुम इससे बच सकते हो, एक ही उपाय है। बोले तुमने महाराज अम्बरीश का अपराध किया है, और ये सुदर्शन मेरी बात भी नहीं मानेगा क्योंकि तुमने उनका अपराध किया है, जाओ उनके चरणों में जाकर के बैठ जाओ, उनको जाके माफी मांगो। अभी देखिए दुर्वासा मुनि एक सन्यासी है, एक योगी है, और महाराज अम्बरीश जो है वो एक गृहस्थ है और एक राजा है। तो दोनों वर्ण और आश्रम से, ये ब्राह्मण है और आश्रम से सन्यासी है, और वह आश्रम से क्षत्रिय है और वन से क्षत्रिय है और आश्रम से गृहस्थ है, दोनों ही लोअर है। आप समझो ना, जैसे ब्राह्मण वर्ण में क्षत्रिय से ऊपर होता है और सन्यासी गृहस्थ से ऊपर माना जाता है आश्रम में, लेकिन फिर भी जब कोई भक्त बन जाता है तो ये कंसिडर नहीं किया जाता। यही इस श्लोक का मतलब है कि जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो उस समय उसके वर्ण, उसके आश्रम, उसकी जाति पाति ये सब कुछ नहीं देखते। जैसा कि जाति गणना करने जा रहे हैं अभी, क्या फायदा होगा इसका, तो ये सब डजंट मैटर, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति का सबसे सुंदर बात क्या है कि भक्ति व्यक्ति को शारीरिक स्तर पे नहीं देखती है, वो आत्मा के स्तर पे देखती है। तो और प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। तो जब दुर्वासा मुनि को भगवान नारायण बताते हैं कि
तुम जा करके अम्बरीश महाराज के चरण में गिरो, तब तुमको माफी मिलेगा और तुम बचोगे। तो ये बिल्कुल विलंब नहीं करते हैं। तब तक तो ये हम्बल बन चुके थे। ये जाते हैं, अम्बरीश महाराज चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं बचा लो, प्लीज बचा लो। वही दुर्वासा जो अभी कुछ दिन पहले तक अपने शिखा से बाल उखाड़ करके इनको मारने के लिए राक्षस पैदा किया था, आज चरण में गिर गया है। अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, वो खाली प्रार्थना करे और वो आज चरण में पड़ा हुआ है और बोलता प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो महाराज अम्बरीश ने कहा क्या माफ करना, आपने तो कुछ अपराध किया ही नहीं है मेरे प्रति। तो ये बोला अरे क्या बात करो यार, इतना बड़ा अभी पूरा झेल के आ रहा हूं मैं, हाँ, और तुम तो अपराध माने। बोले हाँ मैंने कोई अपराध नहीं माना। सोचिए यार, वो भक्त अपराध नहीं मान रहा है बट भगवान मान लिया अपराध। समझ रहे आप? अम्बरीश महाराज नहीं माने कि मेरा अपराध किया, लेकिन भगवान मान लिए कि अपराध कैसे सोचने कर आ गया ना। अम्बरीश महाराज तो कुल खाली याद कर रहे थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे, भगवान बचाइए, जो आपकी इच्छा कीजिए। बट इसलिए यहां पर एक लेक्सन क्या है, इफ यू ऑफेंड अ डिवोटी, अगर आप किसी भक्त का अपराध करते हो तो भले आपको लगे कि भक्त मतलब बुरा नहीं मान रहा है, बट भगवान नहीं छोड़ेंगे, वो बुरा मान लेंगे और वो ऐसी बैंड बजाएंगे कि फिर मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अम्बरीश महाराज क्या करते उस समय, वो हाथ जोड़ते सुदर्शन चक्र को और बोलते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, मैंने अपने जीवन में यदि वास्तव में भगवान को कभी स्मरण किया है या उनकी भक्ति की है तो कृपया करके दुर्वासा मुनि को माफ कर दीजिए, आप पीछे हट जाइए। और जैसे ही उनको बोलना था और सुदर्शन ने पीछे हट गया एकदम, इनको पूरा ठंडा ठंडा गर्मी कुल जैसा फीलिंग हुआ एकदम, अरे बच गया बच गया बच गया, बहुत इतना गर्मी से रहे थे। फिर आप यकीन मानेंगे, अम्बरीश महाराज जब तक ये दुर्वासा मुनि पूरा इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल करके नहीं आ गए, पूरा ट्रैवल करके जब तक आए तब तक कुछ नहीं खाए थे। ये वेट कर रहे थे कि जब दुर्वासा मुनि आएंगे उनको प्रसाद खिला करके मैं भोजन करूंगा। तो अपन होते तो बढ़िया, तुम टूर में जाओ, अपन यहाँ पूरा खा पी के मस्त बैठते और बोलते अच्छा इसको और घुमाओ, बट देयर इज नो रिवेंज। यदि अम्बरीश महाराज टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हम शास्त्र में पढ़ते हैं त्रिनाद अपनी सुनी ना तरोर अपनी सही सुना। तो भक्ति अगर हमको करना है तरीके से तो विनम्र बनना पड़ेगा और टॉलरेंट बनना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा। यही क्वालिटी है, ये भक्ति देवी को बड़ा अट्रैक्ट करती है। जिन लोगों में ये विनम्रता और सहिष्णुता, ये दो चीज आ जाती है तो भक्ति उनके हृदय में ऑटोमेटिक उतर जाती है, ऑटोमेटिक। तो ये क्वालिटी, इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, तिनादपि सुनी चेना तरोर अपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कौन व्यक्ति भगवान का नाम हमेशा जप कर सकता है? कौन? हाँ, अपन को देखिए 16 माला करने में तो हालत खराब हो रखी है हमारी, और वो भी होती भी है तो कहाँ तरीके से कहाँ होती है, मन नहीं लगता, इधर उधर मन भागता है, कई बार मोबाइल देख के करते रहते हैं। क्यों नाम नहीं निकल रहा मुंह से हमारा, या प्योर नाम क्यों नहीं निकल रहा? इसका कारण ये है, ये 4 गुण अगर हम पे जब तक नहीं आएंगे पूर्ण रूप से, तब तक कांस्टेंट चैंटिंग करना बड़ा मुश्किल है और बड़ा मुसीबत है इस कलयुग में ऐसा पालना। क्या है 4 गुण? त्रिनाद अपि सुनीचेना, सुनीचेना, नीचे ना मतलब नीच मानना अपने आप को, बड़ा विनम्र मानना। पर आज की दुनिया में कौन मानता है? सब अपने आप को बॉस मानते हैं, सब अपने आप को बड़ा महान मानते हैं। हाँ, हमसे बढ़कर कौन? इवन डिवोटी में भी लोग सोचते हैं आई एम द बेस्ट डिवोटी, है ना। थोड़ा सा भी हम लोग कुछ सेवा करते, कुछ भी करते हैं तो इतना अहंकार चढ़ जाता है, पूछो मत। ये बाय डिफॉल्ट है क्योंकि हम सब बद्ध जीवात्मा है। तो त्रिनाद अपि, त्रिनाद मतलब तृण से भी नीचे मानना। अभी तृण से भी नीचे मतलब क्या है? आप देखोगे जैसे आप जब चलते हो, तृण मतलब घास का तिनका। आप देखो घास का तिनका जब आप चलते हो ना, और मान लीजिए आपका जूता घास के तिनके पर स्टेप कर गया तो एक बार घास भी उठता है वापस मारने के लिए। मतलब घास में हमने स्टेप किया तो वो झुकता है बट फिर से उठता है। कभी नोटिस करना, थोड़ा सा उठता है, मतलब मैं भी दिखा दूंगा मैं घास हूं, मतलब ऐसा भाव। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? उससे भी विनम्र बनना। ये बहुत
जब मैं पहली बार इस श्लोक को सुना, मैं बोला इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, मैं बोला ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवेश से बड़े पड़े हैं जहां पर फर्स्ट आओ, जीत के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ बड़ा, हम लोग के अंदर वो भर दिया गया है बचपन से। कौन हमको सिखाया कि विनम्र बनो, झुक के रहो, या वो रहो। या आजकल अगर आप इसकी बात करोगे तो लोग बोलते हैं ये तो आप, फिर लोग आपका शोषण करेंगे, बट नो, इट रिक्वायर्स रियल स्ट्रेंथ टू बी हम्बल। अगर रियली आपके पास ह्यूमिलिटी है, रियल ह्यूमिलिटी, तो आप बहुत शक्तिशाली हो। यस, आपकी ह्यूमिलिटी आपकी शक्ति है, ये हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। बट अगर हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं, तो कोई ना कोई तो आकर के हमारे अहंकार को तोड़ेगा ही, 100% कोई ना कोई तोड़ेगा। जैसे आप देखो, जब बड़ी आंधी बहती है तो कौन सा पेड़ गिरता है? जब आप देखते हो ना बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, वही पेड़ गिरता है जो झुकता नहीं है। जब आंधी बहती है ना, तो जो पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, मैं नहीं झुकूंगा, उसको आंधी उखाड़ के ले जाती है। और आप देखो कई ऐसे पेड़ होते हैं जो ऐसे झुक जाते हैं, लुजुर पुजुर ऐसे होते रहते हैं, देखा आपने? वो उखड़ते नहीं है, वो उनको आंधी कभी इधर फेंकती है, कभी इधर फेंकती है। क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स जनरली आप देखो कितना अमेजिंग है ये चीज। उसको कभी इधर ले चपाट इधर मारता है आंधी, कभी इधर मारता है, बट वो टूटता नहीं है अपने जड़ से। और जो पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा, मैं नहीं झुकूंगा, उसको थोड़ के फेंक देती है आंधी। उसी से तो लोग मरते हैं। मतलब कोई कार खड़ी है तो आंधी से पेड़ गिरता है। तो ये एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया गया है कि जो विनम्र बन के झुकता है वो अपने जड़ से जुड़ा रहेगा, और जो अहंकार में बहुत तन के खड़ा रहेगा, उसको एक दिन उससे कोई बड़ा व्यक्ति आके तोड़ देगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हम सबसे ऊपर कोई ना कोई है। हर फील्ड में कोई नहीं कह सकता कि मैं आई एम द लास्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। नो, हमसे ऊपर कई लोग हैं। तो इसलिए ये महापुरुष ने क्या कहा, त्रिनाद अपि सुनीचेना, विनम्र बनने का प्रयास कीजिए। ये हमको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एंड देन तरोर अपि सहिष्णुना, तरु का मतलब होता है पेड़। हाँ, पेड़ का एग्जांपल आता है। तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना। अभी पेड़ का एग्जांपल स्वयं भगवान कृष्ण बलराम को देते हैं। एक बार जब कृष्ण बलराम वृंदावन में ऐसे घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम जी को कहते हैं, ओ दाऊ जी भैया देखो, इन पेड़ को देखो, कितने महान है ये लोग, पूरा जीवन दूसरों के लिए दे देते हैं। आप पेड़ को देखिए, फल देता है, छांव देता है, इवन सूखने के बाद उसकी लकड़ी को जला करके लोग खाना भी पकाते हैं। और तो और जो आदमी उस पेड़ को काटता है कुल्हाड़ी लेकर के, वो अपना लंच बॉक्स उसी पेड़ के नीचे खाता है। हमने देखा है, कोई मान लो कोई व्यक्ति, अभी तो क्या पेड़ हम देखे, लेकिन पहले आप देखते थे कि बड़ा बड़ा जब पेड़ कटते थे ना, तो कुल्हाड़ी से मार रहे उसको, लेकिन एक दिन में नहीं कटता था। तो मान लो आधा पेड़ कटा हुआ है, और अभी दोपहर 1 बज गया, उसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ करके लंच खा रहा है। अगर वो पेड़ चाहता तो खाली एक डाल को इसके सिर पर पटक देता, इसका चटनी बन जाता वहीं, है कि नहीं? हाँ, मान लीजिए कोई आपको 2-4 थप्पड़ मार करके फिर आपके ही पैसे से रेस्टोरेंट में खाने गया है, आप छोड़ दोगे उसको? तो ऐसा पेड़ है, इसका एग्जाम्पल है शास्त्र में कि इतना टॉलरेंट है कि मरते मरते भी जो है दूसरों का घर रोशन करके जाता है, जला के। मतलब अभी पेड़ के वुड से कितना कोई लकड़ी जलाते हैं, ठंड में गर्माहट लेते हैं लोग, गांव में जाके देखिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इससे भी ज्यादा सहिष्णु बनना, दिस इज एक्सट्रीम, तरोर अपि सहिष्णुता। तो ये सीखने वाली बात है, यू हैव टू बिकम टॉलरेंट। क्योंकि याद रखिए, आप इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, यहाँ लोग हमारा परीक्षा लेंगे, हमको परेशान करेंगे लोग बाय डिफॉल्ट। कोई नहीं कह सकता कि अभी हम भक्ति में आ गए हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, हमें कोई परेशान नहीं करेगा, यह सब अच्छा रहेगा। नेवर 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 होगा ही। आप एक सॉल्यूशन निकालिए, दूसरा परेशानी तैयार है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं
त्रिनादपि सुनिचना तरोरपि सहिष्णुना। देन थर्ड, अमानिना, मान की आशा नहीं रखना किसी से भी, माने कोई व्यक्ति मुझे सम्मान करे इसकी कोई उम्मीद नहीं रखना। एंड देन मान देना, दूसरों को सम्मान देना। तो बट यहां उल्टा होता है, हम दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं और चाहते कि दूसरा हमको हमेशा रेस्पेक्ट करे। चाहते नहीं चाहते ऐसा? चाहते ना, हम सब, अपन सब लोग चाहते ऐसा। लेकिन अगर आपको रियली भक्ति करना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। वी डोंट वांट एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ, वी वांट फॉर अदर्स, मतलब वी रेस्पेक्ट अदर्स। अब देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूं, मेरे में चारों गुण में से कुछ भी नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट मत करना कल आप बोलोगे प्रभु जी आपने क्लास में बोला था, देखो आपके अंदर नहीं। मैं पहले डिस्क्लेम कर दे रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक्सट्रीम है, ये प्योर हम लोग अभी प्रैक्टिसिंग ड्यूटी है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग। तो हमको भी प्रयास करना है, हमको प्रयास करना है। तो जिसके अंदर ये चार गुण होगा, त्रिनादपि सुनिचना तरोपि सहिष्णुना, अमान्य मान देना, उसके मुख से कांस्टेंट भगवान का नाम निकलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर नाम आपको कांस्टेंट जप करना है दिन रात, तो ये चार गुण लाने होंगे। एंड अगर आप ये नाम जप करते हो तो आपके अंदर ये चारों गुण ऑटोमेटिक आएंगे। ये श्लोक में दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यदि कोई व्यक्ति विनम्र है और सहिष्णुमयी है तो ऑटोमेटिक उसके मुख से नाम निकलेगा भगवान का, और जो भगवान का नाम जप कर रहा है वो ऑटोमेटिक विनम्र बनेगा। ये भी है। तो आप ये मत सोचिए अरे हम में तो गुण नहीं है, अभी हम क्या करें। डजंट मैटर, चिंता मत कीजिए, जस्ट जप कीजिए सिंसियरली। भगवान का नाम जप करोगे ऑटोमेटिक विनम्रता आएगी, ऑटोमेटिक आती है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। आप देखोगे, हमने देखा है लोगों के जीवन में खूंखार जानवर जैसे लोग जो है एकदम एंजल बन जाते हैं जस्ट बाय चैंटिंग होली नेम्स, है ना। तो दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज चरण में पढ़ते हैं और अम्बरीश महाराज फिर इनको प्रसाद दे करके, और तो और छोड़िए, अम्बरीश महाराज कहते हैं हे दुर्वासा मुनि मेरे पूरे भक्ति का फल तुम ले जाओ। मैंने जो किया, सोचिए आप, एक व्यक्ति उनको मारने के लिए आ रहा है और ये बदले में उसको अपना पुण्य दे रहे हैं। दिस इज हाइट ऑफ टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो दुर्वासा मुनि उस समय गुणगान करते हैं, फिर बहुत सुंदर वो श्लोक बोलते हैं भागवतम में। वो बताते हैं कि आज मैंने देखा एक भक्त कितना महान होता है, वो एक योगी से भी बड़ा हो जाता है। अभी अपन क्या है, अपन योग साधना में ज्यादा विश्वास रखते हैं। थोड़ा कोई योग कर रहा है, सिद्धि प्राप्त किया तो लगता है अरे वाह कुछ बड़ा महान काम कर दिया, बट नो, शास्त्र कहता है डिवोटीज आर बेटर योगीज। और ये बात भगवत गीता में खुद 6.47 भगवान गीता में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तो तमो मतः। सभी योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा। इसलिए आप जब यहां बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो एकदम श्रद्धा पूर्वक, आप समझ लीजिए आप हिमालय में 20,000 फीट ऊपर बैठ करके वो बर्फ में बैठा हुआ योगी से भी महान काम कर रहे हो आप, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। आपको बिलीव हो रहा है? लेकिन ये सच्चाई है अगर हम शास्त्र की बात माने तो। क्यों? क्योंकि योगी जो है वो भी केवल अपना भला चाहता है। इसीलिए शास्त्र कहता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये तीन जो लोग हैं, भुक्ति जो संसार को भोगना चाहते हैं, ये भी कामी है, ये अपना भला चाहता है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। मुक्ति कामी, जिनको संसार से मुक्त होना है, ये भी कामी पुरुष है क्योंकि ये भी अपना भला चाहता है। और सिद्धि, जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, ये भी कामी पुरुष है क्योंकि ये अपने लिए सोचता है। बट कृष्ण भक्त निष्काम, एक कृष्ण भक्त जो है वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वो केवल संसार के लिए सोचता है, वो दुनिया का भला के लिए सोचता है, वो अपने लिए कभी नहीं सोचता।
ये सब चीज तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि उसके दरवाजे पे खड़ी होती है। एक बड़े महान भक्त बिल्वामंगल ठाकुर, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, उसमें बताते हैं मुक्ति मुकुलितांजल सेवा अस्मे, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा। वो बताते हैं जब से मैंने कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करी है तब से मुक्ति की देवी मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी है और बोल रही है मुझे स्वीकार कर लो, बट मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है उसको ध्यान देने के लिए। तो अगर आप शुद्ध भक्ति करते हो तो ये संसार का भोग ऐश्वर्य, ये मुक्ति और सिद्धि, ये सब आपके चरणों में आके गिरेगी। ये शास्त्र का वाक्य है। बिकॉज आप अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को प्लीज कर रहे हो, आप कृष्ण को प्लीज कर रहे हो, जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के दाता है, जो उसके मालिक है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऑफकोर्स हनुमान जी के लिए हम गाते हैं, बट एक्चुअल में कृष्ण ही इज द मास्टर ऑफ 8 सिद्धि। सभी सिद्धि के वो मैंने क्या बोलेंगे मास्टर है। तो इसलिए हमको अलग से प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। सो दैट्स वाई हमको शुद्ध भक्ति के लिए एस्पायर करना चाहिए। दैट इज द परपोर्ट। पूरे शास्त्र का निचोड़ यही है, केवल भक्ति, केवला भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तो ये तो एक सब्जेक्ट मैटर है। बट दूसरा मैटर क्या है, वैष्णव अपराध। देखिए हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं जैसे भी करके, बट हमारे भक्ति का फल ब्लॉक हो जाता है जब हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध कर देते हैं। तो हरिनाम के प्रति 10 नाम अपराध होते हैं। हम लोग हर दिन सुबह मंगल आरती के बाद इस नाम अपराध को गाते हैं। तो कई बार आप देखते हो कई लोग नाम जब अच्छा करते हैं शुरुआत में, बट देन उनकी माला छूट जाती है और वो कुछ कारणवश माला में रुचि नहीं आती है या माला हो नहीं पाता है। इसका मोस्ट लाइकली कारण है वैष्णव के प्रति अपराध। तो 10 नाम अपराध में पहला अपराध क्या है, उन वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रणाय हेतु समर्पित कर दिया है। तो या कोई भी वैष्णव, जरूरी नहीं हो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, कोई भी हो, वैष्णव की निंदा से बचना चाहिए। ये बड़ा मतलब ये अपराध हो जाता है। कई बार हम लोग भी जाने जाने में कर बैठते हैं इन चीजों को। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में कभी कभी ये होता ही है, बट अपराध कब कहा जाता है, जब आप ईर्ष्यावश किसी का द्वेष के कारण आप किसी का निंदा कर रहे हो, द्वेष के वजह से। तो कई बार क्या होता है, जब वैष्णव में भी लोग भक्ति करते हैं तो जब कोई दूसरा भक्त एडवांस करता है तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग जो है उनके मन में बड़ा ईर्ष्या भरा पड़ा है। एक्चुअली हमारे मन में कृष्ण के प्रति बड़ा द्वेष है, हम सबके मन में। अभी हम लोग भले ही ऊपर जाकर के मदन मोहन जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, बट एक्चुअली वी आर एनिमीज ऑफ कृष्णा। हमारे मन में द्वेष है। अगर आप एकदम बारीकी से देखोगे ना तो आपके मन में द्वेष है कृष्ण में, हम सबके मन में। यही तो कारण है हम लोग संसार में। जिस दिन ये द्वेष चला गया उस दिन हम भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। इसलिए एनवी इसका मतलब है नो वैकेंसी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक आपके हृदय में द्वेष रहेगा तब तक भगवत धाम मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वही भगवान के प्रति द्वेष जो है वो हम इन दुनिया में संसार के प्रति आता है, लोगों के प्रति आता है। जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप में किसी कलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, देखिए, और वो पार्टी दे रहा है और आपको पार्टी में बुलाया है, आओ मेरा प्रमोशन हुआ है तो पार्टी दूंगा। तो आप भले उसके लिए गिफ्ट गुलदस्ता लेके जाओगे, बट मन में क्या चल रहा होगा, हे भगवान इसका एक्सीडेंट हो जाए, हे भगवान इसका टांग टूट जाए, या कुछ तो बुरा हो इसके साथ, तब मुझे मजा आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ये मन में आता है। या पड़ोसी मान लो कुछ ज्यादा एडवांस कर गया, अच्छा पैसा कमा लिया कुछ, या उसका बेटा फर्स्ट आ गया, तब देखो कैसे ईर्ष्या निकल के आता है बाहर। आजकल तो लोग ईर्ष्या एकदम ऑनलाइन टीवी पे बोलना शुरू कर देते। लोग एकदम दिखता है सामने द्वेष से बोल रहे हैं, एकदम ईर्ष्या के कारण बोल रहा है। तो ये ईर्ष्या जो है इससे बचना होगा धीरे धीरे। हमको ऑब्जर्व करना होगा कि एम आई एनवियस ऑफ दिस पीपल, क्या मैं द्वेष कर रहा हूं किसी के प्रति। और आप देखना द्वेष, जैसे मान लो
आजकल घरों में देखा जा रहा है जिनकी पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और मान लो सासू माँ जो है वो 10th पास भी नहीं है और बहू जा रही है, पैसा कमा के ला रही है, कुछ कर रही है, तो देखो इनको द्वेष आ जाता है। ये ज्यादा पढ़ी लिखी बन गई क्या, मैं भी दिखाती हूँ मैं कितनी मान, मैं भी सेठानी हूँ, ऐसा द्वेष आ जाता है। इवन पिता भी अपने बच्चे से द्वेष कर सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। आप ये मत सोचिए दुनिया में ये ब्लड रिलेशन में ये द्वेष नहीं होता, सबके अंदर द्वेष है, ये झूठ है। द्वेष सबके अंदर है। पति पत्नी में द्वेष हो सकता है, होता है कि नहीं होता, होता है, 100% होता है। अगर ज्यादा क्वालिफाइड कोई चल गया, खास कर अगर पति से ज्यादा पत्नी क्वालिफाइड हो गई तो द्वेष आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ, ये आता है, द्वेष आता है। तो कई बार अभी हम लोग तो पकड़ थोड़ा ऑब्जर्व करें, पकड़ रहे द्वेष में बोल रहे ऐसा सब, बट आप किसको बोलो तुम्हारे में द्वेष है, बोले कौन बोला, हो ही नहीं सकता, मैं एकदम प्योर हूं, बट द्वेष है हमारे अंदर। ये आपको मैं जो बात बता रहा हूं ना, बहुत सटल है, ये बहुत सटल है। एनवी जाता नहीं है, एनवी 6 अनर्था में लास्ट अनर्था जो जाएगा हृदय से, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया, ये 6 अनर्था हमारे हृदय बैठा हुआ है। मत्सरता जो है लास्ट जो जाती है, काम चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा, सत्ता आ जाएगा, मत्सरता नहीं जाएगी। और जिस दिन मत्सरता चली गई उस दिन आप भगवान को समझ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा, भागवतम कहता है धर्म पुरुष तो कहते वो तरम परमो परमो निर्मत्सराणाम सताम। कौन भागवत समझ सकता है, जो निर्मत्सर है, जिसके हृदय से द्वेष जा चुका है, वही भागवत समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके हृदय में मत्सरता भरी पड़ी है। तो अब करना क्या है, इसको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है और निकालना है हृदय से। तो कैसे निकलेगा ये, इसका एंटीडोट क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज, गुणगान कीजिए एकदम। आपको बहुत बढ़िया सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, जस्ट ग्लोरीफाई पीपल अराउंड यू। अब चलिए डिवोटीज, कई आप में से कई लोग हैं जो अभी आपकी एज के भक्त लोग नहीं होंगे, बट स्टिल ग्लोरीफाई पीपल अराउंड यू। आप जरा सोचिए कि आप दिन में कितनी बार अपने घर में आपके पति हो या आपके माँ बाप हो या सास ससुर हो या ननंद हो या देवर हो, जो उनका गुणगान करते हो। जरा हाथ खड़ा कीजिए, कौन लोग दिन भर गुणगान करते हैं, हार्डली, कौन करता है, कोई नहीं करता। और आप दिन में कितना बार दोषारोपण करते हो, ये उठाइए बताइए, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये कमी है, तुमने ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, करते कि नहीं हम लोग, बाय डिफॉल्ट करते हैं, हर घर में ये होता है। तो इसलिए ग्लोरीफाई करना चाहिए भक्तों को या लोगों को। जब आप ग्लोरीफाई करोगे ना, इवन भगवान को भी, जब आप गुणगान करते हो भगवान का, तब हृदय से द्वेष चला जाता है। अदरवाइज कोई बड़ी, ये पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल जाइए, ऑफिस में जाइए, सब टांग खींचने को लगे हुए हैं। सोसाइटी में जाइए, ये सोसाइटी की मीटिंग्स होती है, क्या होता है इसमें, खाली दोषारोपण करते हैं, करते कि नहीं करते, करते ही नहीं करते, जाइए पूरा, क्योंकि पूरे समाज में ये एनवियस लोग भरे पड़े, देन एनवियस ऑफ एवरीथिंग। इवन अपने धर्म के प्रति सोपर हिंदू लोग भी द्वेष करते हैं, इस्कॉन के प्रति द्वेष करते हैं लोग, इस्कॉन से भी ईर्ष्या करते हैं, बहुत पैसा कमा रहा है इस्कॉन, अरे इतना बड़ा मंदिर क्या दरकार था, अरे मार्बल लगाने क्या दरकार था, अपना भले 10 करोड़ का फ्लैट खरीद के रखा होगा और भगवान के लिए कुछ अच्छा ऑल्टर बना दो, क्या दरकार था। द्वेष है, ईर्ष्या भरा पड़ा है अंदर में। तो यहाँ पॉइंट क्या है, ये जो वैष्णव अपराध होता है भक्तों के प्रति, ये द्वेष के कारण होता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। तो आप जब भी मंदिर आते हैं, आप किसी वैष्णव से मिलते हो, उनको ग्रीट करना चाहिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं आप, ऐसे ग्रीट करना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, जो दीक्षा ले चुके हैं, हम लोग लास्ट शो में पढ़े थे चीजें। तो जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम विनम्रता का भाव सीखेंगे। इवन घरों में भी हमको एक शिष्टाचार से व्यवहार करना चाहिए। घरों में भी आप जब रहते हैं
तो एक वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कई बार घर में लोग टू कैजुअल हो जाते हैं, टू कैजुअल, और फिर बात में तू तड़ाक और ये उटंग पटांग की बातें, कई लोग मुंह में अपशब्द गालियां का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा गंदा व्यवहार है, ये बहुत गंदा व्यवहार करते लोग। हम लोग देखे, हम लोग घरों में ऐसा होते हुए कई बार जगह में, बहुत ये शिष्टाचार नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं कुछ दिन पहले बहुत एक अच्छा बात सुना। देखिए, आपको अगर व्यक्ति का आचरण जानना है, आचरण जानना है, तो भगवत गीता में एक श्लोक है जहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि एक उन्नत व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। तो उसमें वो 4 चीज पूछते हैं कि उसके क्या लक्षण है। पहला, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और कैसे प्रसाद ग्रहण करता है, क्या खाता है। ये 4 चीज। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, और कैसा व्यवहार या क्या प्रसाद खा रहा है, ये 4 चीज देखकर क्या पता लगा, तो ये व्यक्ति का क्या चरित्र है पता चल जाता है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे, अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अनलेस ही ओपन्स हिज माउथ, अंटिल ही ओपन्स हिज माउथ। एक व्यक्ति मूर्ख है ये तब समझ आता है जब अपना मुंह खोलता है। तो इसलिए अभी आप टीवी में देखोगे बड़े बड़े ये लोग विशेषज्ञ लोग आते हैं, बट जब मुंह खोलते समझ आता है एक नंबर का मूर्ख है ये। तो इसीलिए जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखोगे आपकी बोलचाल, आपका उठना बैठना, चलना, खाना, ये सब बदल जाता है, क्योंकि आप में दिव्य पुरुष के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ठीक से जो है इसको ग्रहण नहीं कर रहे, इस ज्ञान को, इसको पकड़ नहीं रहे, और वी डोंट वांट टू चेंज। तो इसीलिए अगर आपको इस वैष्णव अपराध से बचना है, अब अपराध केवल वैष्णव के प्रति नहीं होता, इवन साधारण व्यक्ति के प्रति भी अपराध होता है। आपको पता है, उनके प्रति अपराध, देवताओं के प्रति अपराध होता है, आपके पूर्वजों के प्रति अपराध होता है, पूर्वजों के प्रति। हाँ, और आपको पता है घरों में कई सारी समस्याएं अपराध की वजह से आती है। जैसे आजकल लोग अपने पूर्वजों का, कई लोग श्राद्ध नहीं मनाते हैं, कई लोग जो है वो श्राद्ध फॉलो नहीं करते हैं। गृहस्थों को श्राद्ध फॉलो करना चाहिए, इससे पूर्वज का अपराध लगता है, जो आपके डिसेंडेंट जा चुके हैं, और वो आपको तकलीफ देंगे फिर आपके जीवन में। आप, ये सब सच्चाई है, ये खाली प्योर ड्यूटी पे एप्लीकेबल नहीं है। कोई जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उस पर कुछ लागू नहीं होता अगर वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। बाकी जो साधारण लोग हैं उनको नियम पालन करना चाहिए, उनको जो है पूर्वजों को श्राद्ध देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, पशुओं को पालन करना चाहिए। गृहस्थों का ये नियम है कि आप जब खाना बनाते हो तो आपको, हमने देखा है बचपन से, हमारी माँ जो है जब भी रोटी बनाएगी 2 रोटी गाय के लिए और 2 कुत्ता के लिए छोड़ दी थी। आज भी घर में करते हो तो पता नहीं, फिर यहाँ तो गाय ही नहीं मिलेगी, किसको खिलाओगे। अभी तो शहर में ऐसा वो आ गया है। मुझे अच्छे से याद है, हर दिन मतलब दोपहर को 1 बजे मैं देखता था एक गाय हमारे घर आती थी, उसको पता है रोटी मिलेगी यहाँ पर, हर दिन हर दिन। और कुत्तों के लिए भी, गाय कुत्तों ये लोग के लिए रोटी बना के रखते थे वो लोग। जब रोटी बनाएंगे तो पहला रोटी जो है जानवर के लिए, ये शास्त्र का नियम है। फिर 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएंगे अतिथि के लिए। कोई अगर मान लो बाई चांस अगर कोई अतिथि आ गया बिना बुलाए, अतिथि मतलब क्या है, जो बिना तिथि के आए, जो कोई बता के नहीं आए। नहीं, आजकल कोई आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बताना चाहिए था ना पहले। बट अतिथि का मतलब ये कि बिना बताएगा वो अतिथि का मतलब बिना बताएगा वो। तो अगर कोई ऐसा आ गया तो उसको हम खाना खिला पाए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। ये गृहस्थों का नियम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, और भागवतम में ये वर्णन है, इसको पालन करना चाहिए। अभी लोग कुछ पालन नहीं करते हैं। ये लोग क्या है, बस सैंडविच ले आओ, और स्विगी से मंगा लो, मैगी मंगा लो, जोमेटो में मंगा लो, ये कर लो, ये खाएंगे उटंग पटंग का चीजें बिना ऑफर किए, फिर बीमार पड़ेंगे और पूरे जीवन भर तनाव में रहेंगे। बिकॉज खाना पीना एकदम कचड़ा हो रखा है, तो कैसे आप अच्छा आपका जीवन होगा। तो इसीलिए अपने लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए, हम क्या कर रहे हैं।
क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग। थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, तब तो हम ग्रो करेंगे। अदरवाइज हम जानवरों की तरह खाली खा लिया, पी लिया, सो लिया, सुबह मल त्याग दिया, फिर खा लिया, पी लिया, फिर नेक्स्ट दिन मल त्याग दिया, बस ऐसी जीवन पार हो जा रहा है। व्हाट इज दिस? ये तो एनिमल लाइफ है। तो शास्त्र कहता है इस जानवर से उठ करके हमको धीरे धीरे राइज करना है, इन आवर कॉन्शियस चेतना में राइज करना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव, यहाँ पर एक लाइन बताते हैं प्रभुपाद जी कि हाँ, शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु तो उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। तो जब आप एक वैष्णव को देखते हो तो उसके एक्सटर्नल्स को मत देखिए, उसके इंटरनल क्वालिटीज को देखिए। और क्या है इंटरनल क्वालिटीज? यही है ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, उसका भगवान के प्रति उसकी लगन, सेवा का भाव, ये देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है बड़ा अमीर भक्त है, ये गरीब भक्त है, ये अनपढ़ भक्त है, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा भक्त है। ये सब एक्सटर्नल्स है। ये दुनिया में लोग यही देखते हैं, कितना पैसा इसके पास है या कितना एजुकेटेड है ना। दो ही चीज देखते हैं लोग, ये और कितना ऊंचे खानदान से, जनरली लोग यही देखते हैं। ऑल एक्सटर्नल्स, पूरा दुनिया खाली बाहरी रूप से भरा पड़ा है। इसलिए आजकल लोग शादी भी करते हैं, ये भागवत में वर्णन है 12th कैंटो में कि कलयुग में लोग विवाह करेंगे बाहरी सुंदरता को देख करके। इसलिए लोग फेयर एंड लवली लगा लगा करके जो है गोरे चिट्टे हो जाते हैं, बट अंदर हृदय पूरा काला पड़ा है। वो जैसी शादी करके घर में लाता है फिर तांडव मचाती है घर में आकर के। बोले अरे तू दिखती तो ऐसे नहीं थी, लेकिन अंदर से वैसी है। तो फेयर एंड लवली बाहर लगा, अंदर थोड़ी लगा, समझ लो ना। बट पहले जमाने में ये नहीं था, भले ही बाहरी रूप उतना सुंदर हो ना हो चलेगा, बट अंदर क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए आपको पता है जब पहले विवाह होते थे तो 8 पीढ़ी को देखते थे वो लोग, 8 पीढ़ी कि 8 जनरेशन तक उसके कुल में किसी मर्डर केस या कुछ पुलिस केस तो नहीं हुआ है। 8 पीढ़ी। अभी भी हमारे यहाँ कल्चर है, अभी तो हमारे यहाँ मैं देखा हूं कि जब लड़का लड़की की शादी होता है ना, तो लड़के की तरफ से जो पंडित आता है, ब्राह्मण आता है, वो उसका पूरा कुल लेके बैठता है और लड़की की तरफ से लेके बैठता है। और ये लोग कम से कम 8 जनरेशन तक अपने दादा के दादा का दादा का नाम लेते हैं। बोलते हैं हमारी बेटी यहाँ इसके बेटे के 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 बेटे के बेटी है, ऐसा बोलेंगे। और वो वहां से बोलेगा तो हम लोग बोलते हैं बाप रे बाप, हमको तो परदादा के ऊपर भी नाम याद नहीं है। दादाजी तो है, परदादा भी के ऊपर नाम याद नहीं होगा। बट उसको देखते थे कुल को, ये बहुत जरूरी है। आजकल कौन देखता है कुल को? खाली शकल देख लिया, हो गया, मैं राजी तुम राजी, क्या करेगा काजी, तो निकल गया। फिर जब शादी के बाद फिर बर्तन फेंक रहा है घर में, कोई बेलन फेंक रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, जाके देखिए यही हाल है। तो डोंट गो बाय एक्सटर्नल्स। जो बाहर दिखता जो चीजें है ना, चमचमाती हुई चीजें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सुना होगा आपने इंग्लिश में, हर चीज जो चमकती है वो गोल्ड नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या है, हम लोग जब जाते हैं दुनिया में बाहर शोरूम देखते हैं, बड़ा लाइट लगाते हैं, वो इतना चमकता है कि मन करता खरीद ले। लेकिन आप जब घर आके देखोगे यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी होती है। तो ये पूरा दुनिया एक्सटर्नल का बन चुका है, बट भक्ति एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करती है, ये आप समझ लीजिए। भक्ति आंतरिक मामला है, इंटरनल मामला है। तो यहां पर हम लोग को अपने हृदय को शुद्ध बनाना है। तो आप भले ही बाहरी रूप से आप 64 माला जप कर लो, आप बड़ा बड़ा मंदिर बना लो, सब कर लो, पर आपने अपने अंदर पे काम नहीं किया है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर चर्चा करते हैं बैठ कर के, ये हम जो इतना समय लगाते हैं जस्ट टू इंटरनलाइज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये। और कृष्ण अंदर की बातें देखते हैं क्योंकि कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं। कृष्ण को बाहर रूप से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे रहा था, एक जगन्नाथ जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी कर्माबाई। तो वो सुबह सुबह उठ करके बिना नहाए धोए, ऑफकोर्स आप इमिटेट मत कीजिएगा इसको, बिना नहाए धोए एक दातुन
दातुन जानते हो? दातुन, आप जानते हो दातुन को? दांत रगड़ने के लिए दातुन जो आता है, यूकेलिप्टस ट्री का स्टेम होता है। तो एक बड़ा दातुन से एक तरफ से चबाती थी और एक तरफ से भगवान का खिचड़ी बनाती थी, दातुन से। मतलब चबा रही यहाँ पर और यहाँ पर कढ़ाई या जो भी हांडी होगा उसमें खिचड़ी बनाती थी। और हर दिन जगन्नाथ जी उसके हाथ से खिचड़ी खाए जाते थे, खिचड़ी हर दिन। और जाकर के बोलते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, ऐसे करते नाम पड़ गया कर्मा बाई, उसका कर्मा बाई। तो एक बार क्या हुआ, ये जो पंडे लोग देखे जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ी जो लगा हुआ है, पूरा थोड़ा लेट हो गया होगा आने में, तो ये लोग पूरा आश्चर्य हो गए, बोले कौन, कहाँ जगन्नाथ जी जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए? तो पता लगा ये लेडी जो है ये खिचड़ी बनाती है। तो ये जाके देखे भाई कैसे बनाती है, भगवान खुद खाने आ रहे हैं। तो देखिए तो ऐसे बना रही है बिना नहाए। बहुत डांटे इसको, बोले मूर्ख औरत, ऐसे बनाते हैं कोई भगवान के लिए? हाँ, सुबह उठ के नहाया धोया नहीं, कुछ किया नहीं, सीधा खिचड़ी बनाने लग गई, और वो भी ऐसे दातुन से, झूठा झूठा दातुन से तू खिचड़ी बना रही है। बहुत डांटे और बोले कल से पूरा उनको लिख के लेके आए, ये स्टेप फॉलो करना है। तो नेक्स्ट दिन भगवान आए खाने के लिए। जब भगवान खिचड़ी खाए, बोले क्या माँ टेस्ट नहीं आ रहा है, कैसे बनाया तुमने खिचड़ी आज? बोले अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे पंडे लोग आके रेसिपी लिख के देखेगा, मैं क्या करूं, मेरा ओरिजिनल जो था वो तो ये है ही नहीं। तो तुम्हारे पंडे लोग आकर के पूरा सब सिस्टम चेंज कर दिए। तो भी भगवान जाकर के बहुत डांटते हैं कि पंडे लोग को सब ना, बोले तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं खा रहा हूं ना, तुमको खाने के लिए बोला क्या, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो जैसे बनाती हो वैसे ही बना दो। तो फिर जगह जाकर बोलते हैं कि जैसे तुम बनाते हो वैसे ही बनाओ खिचड़ी को। और जो है वो कर्मा बाई जो है वैसे ही बनाने लगी और जगह जाए खाने लगी। तो भगवान बाहरी रूप नहीं देखते हैं, कोई कैसा बना रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, क्या हुआ है, डजंट मैटर। क्योंकि जिसका हार्ट प्योर है वो कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। तो कृष्ण भक्ति जब हम कर रहे हैं, व्हेन वी आर इन इस्कॉन, हमको इस पे काम करना है, हाउ कैन आई मेक माय हार्ट प्योर। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि हार्ट में गंदगी क्या भरी पड़ी है। तो इसलिए अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, होल डे में कितने बार मेरे मन में काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये आता है। ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। हाँ। या तो अगर आपको किस पर विश्वास है तो उनको बोलिए जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं कि आप मुझे टोकिएगा जब मेरे को क्रोध आए या आए, है ना। तो लाइक दिस वी हैव टू वर्क अपॉन आवरसेल्फ एंड देन स्लोली हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। होल लाइफ हमको यही काम करना है, धीरे धीरे प्यूरिफाई करना अपने आप को। करते 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 एक दिन आएगा जब आपको कृष्ण की सारी चीजें ऑटोमेटिक रिवील हो जाएगी। जो जो हार्ट प्योर होगा कृष्णा कौन से रिवील होगा आपको, जो। बट अभी क्या बहुत गंदगी भरा पड़ा है, इसीलिए अभी समझ में नहीं आता लोगों को कृष्णा कॉन्शियस क्या है, समझे। तो यही चीज इस श्लोक का मेन तात्पर्य है। हाउ टू लुक टुवर्ड्स डिवोटीज एंड प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑफेंसेस। अननेसेसरी क्रिटिसाइज मत कीजिए और वैष्णवों से प्रेम से बात कीजिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए। तो आप देखोगे बड़ा ही आपको अच्छा लाभ होगा। आज हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी हिज ग्रेस नील सुंदर प्रभु शरीर छोड़े सुबह सुबह 1:30 बजे भक्तवाला हॉस्पिटल में। तो बड़े पुराने भक्त थे और कई सालों से डायबिटीज़ का उनको प्रॉब्लम था, पूरा किडनी खराब हो गया था, डायलिसिस चल रहा था। और एक भक्त हमारे श्री मनोहर प्रभु बहुत सेवा की उनका, बहुत सेवा की। और आज जब उनका बॉडी आया हॉस्पिटल से तो मैंने देखा कि कितने वैष्णव लोग ने मिल करके, सभी ब्रह्मचारी लोग ने मिल करके उनको स्नान कराया, उनको नया वस्त्र पहनाया, पूरा तिलक लगाया बॉडी में, मंदिर का परिक्रमा कराए और इतना गार्लैंड पहना करके इतना शान से मतलब उनको अंतिम विदाई दिया। बहुत अच्छा लगा देख करके कि देखो एक वैष्णव जो अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए दिया है, वो क्या सेवा करते थे पता है आपको? वो अकेले, उनके पास ना एक पियानो था, पियानो केसियो होता है, केसियो बड़ा वाला। तो हम लोग जब 2016 में यहाँ आए थे खारघर में तो बहुत कम भक्त थे। तो प्रभु जी अकेले रात को अपने पियानो में, कोई करताल नहीं, कोई मृदंग नहीं,
वो पियानो में राधा मदन मोहन जी के कीर्तन गाते थे, पियानो में बैठ करके अजीब ट्यून बजा के गाते थे। मतलब ट्यून बज रहा है इधर, म्यूजिक बज रहा था, वो गाते थे, हम तो हंसते थे, ए प्रभु जी क्या कीर्तन कर रहे हैं। बट वो कभी मैंने हटे नहीं, हर दिन शाम को 4:30 से 6:30 तक 2 घंटा कीर्तन गाते थे भगवान के लिए, हर दिन। और देखिए अंतिम समय तक उनको जो है भक्तों का साथ मिला, और वो जो है अपना जब शरीर छोड़े तो इतने वैष्णव लोग उनको अपने कंधे पर उठा के लेके गए। और क्या चाहिए, ऐसा अंतिम समय में सभी वैष्णव के बीच में ये होना, ये कितने सौभाग्य की बात है। तो याद रखिए, जब आप भक्ति कर रहे हो और कृष्ण की थोड़ी भी सेवा कर रहे हो ना, तो भगवान याद रखते हैं उसको, भगवान भूलते नहीं है, कभी नहीं भूलेंगे वो। और आपका जो हमारा अंतिम, हम सबका समय आने वाला है, वो अंतिम समय तो हर दिन सबको लेटना है। अभी अभी हमारा कई बार पल्ला पड़ रहा है, ये पिछले 2-3 महीने में कई लोग जान पहचान लोग गुजर गए हैं। तो सबकी बॉडी जब देखते हैं तो बार बार याद आता है, भैया अपने को भी लेटना है यहाँ पर। ये मत सोचो उस समय हम लोग रो रहे रहे, ये अपना भी वो दिन आने वाला है। बट फर्क इतना ही है कि हमारे पास अभी समय है, अभी थोड़ा समय है, हम लोग कुछ अपना तैयारी कर सकते हैं। उनके पास अभी समय नहीं बचा, वो चले गए। और जाने से पहले उनको 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, हॉस्पिटल में अभी वीडियो उनका आया है। तो पूरा नाक में ये पाइप लगा हुआ है, और वीडियो में क्या बोलते हैं, 2 मिनट का बोलते हैं कि मेरा समय तो आ रहा है जाने का, लेकिन जिनके पास भी समय है भजन करो भगवान का। वो बोल रहे हैं, ऐसा वीडियो में आया उनका, प्लीज भजन करो, टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब बोले भगवान सबको समय दिया है, जिसके पास जितना समय है वो उतना ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन जब समय है भजन करो भगवान का, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कब किसका समय आ जाए कोई जानता नहीं है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि कब समय किसका आ जाए। तो जब तक समय है तब तक तैयारी कर लेते हैं, आगे तो फिर क्या होगा भगवान ही देखेंगे। तो यही कहना था आज के श्लोक पे। तो आज हमारा 6वां श्लोक जो है खत्म हो चुका है। हम लोग फिर नेक्स्ट 7वें श्लोक स्टार्ट करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है 7 वाला, कृष्ण नाम के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न करे, इस पे है। ये क्लास होगी अगले हफ्ते के अगले हफ्ते 18 तारीख, क्योंकि अगला हफ्ता नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का जन्मदिन है। तो उस दिन फास्टिंग टिल 10 क्या शाम तक फास्टिंग है, और अभिषेक होगा शाम को नरसिंह देव का, तो हम क्लास नहीं कर सकते। परसों सीता नवमी है, सीता मैया का जन्मदिन है, तो परसों जो है सीता मैया का भी अभिषेक होगा यहाँ मंदिर में सुबह 11 बजे। अगर आप लोग कोई आना चाहे तो आ सकते हैं, परसों सीता नवमी है। और सीता मैया पे क्लास में ऑनलाइन दूंगा वेडनेसडे को रात को 8 बजे हमारा ऑनलाइन क्लास होता है। उसमें मैं आपको सीता मैया के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ रामायण में जो एक ये जो कुंड हमने बताया आपको, त्रिनाद सिलसिला पूरा कूट कूट के भरा पड़ा है, तो बहुत। और हमारे यहाँ राधा मदन मोहन जी इस मंदिर में सीता मैया का जो विग्रह देखा आपने, मोस्ट ब्यूटीफुल। राधा रानी से सुंदर सीता मैया बन के आ गई है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर, इतना मंद मुस्कान और एकदम ऐसे एकदम माँ का रूप है, एकदम ब्लेसिंग दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल। तो वे वेरी ब्लेस्ड कि अभी हमारे फेस्टिवल बढ़ गए। अभी मैंने राधाष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, फिर सीता नवमी। अब लक्ष्मण जी का क्या है देखना पड़ेगा, लक्ष्मण जी का कौन सा दिन आता है, उस दिन भी हम तो फेस्टिवल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा है ये। तो आपको पता है ऊपर जो 3 दर्शन है वो 3 युग का दर्शन है। त्रेता युग में सीताराम लक्ष्मण हनुमान, द्वापर युग में कृष्ण और राधा रानी, और कलयुग में गौर निताई, तीनों युग का दर्शन है। और नरसिंह देव सतयुग, 4 युग हो गया। तो इस्कॉन में 4 युग का दर्शन हो गया, आपको समझ रहे। तो इसीलिए ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप पूछिए, अदरवाइज विल गो फॉर कीर्तन। ठीक है, यस प्रभु जी का प्रश्न है, देखो माइक दीजिए इनको। बाकी लोग से निवेदन, आप टाइम पे आया करिए। हमारा क्लास 6:30 स्टार्ट होता है, समय पे आइए। कुछ लोग 7:30 बजे आते हैं, तो आप पहले का मिस कर जाओगे, क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए समय से आइए। हम लोग को पुरानी गंदी आदत है कि हम बचपन में स्कूल टाइम पे कभी गए नहीं, तो अभी ये भी जो है टाइम पे हम लोग 1 मिनट समय पे नहीं आते। प्लीज
ये एक्चुअली जब स्पीकर आता है उससे पहले श्रोताओं को आ जाना चाहिए, ये एटिकेट है, ये नियम है। तो आप अगर आपको रेगुलर क्लास आना है तो टाइम पे आइए 6:30। आप केवल 2 घंटा हफ्ते में निकाल रहे हो भगवान के लिए, तो अच्छे से निकालिए। उसमें भी अगर आप आलस दिखाओगे और ये करोगे तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए समय से आइए। 6:30 हम डॉट स्टार्ट कर लेते 6:30 की क्लास। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुक्ति रिलेटेड आपने बोला था, आज तक तो मैं जानता था कि मुक्ति की चाह रखना अच्छी बात होती है, हाँ, बट आज आपसे पता चला कि नहीं, वो नहीं होती है। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि किस टाइप की मुक्ति की यस। मुक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, तो आप क्या चाहते हो, हे भगवान कैसी भी बीमारी से मैं छुटकारा पा लूं। बट दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं। एक डिवोटी क्या है, अगर वो बीमारी पड़ता है तो भी वो भगवान से ये नहीं मांगता कि भगवान मेरी बीमारी को, ऑफकोर्स मैं एकदम प्योर डिवोटी की बात कर रहा हूं, जब मैं यह बात कर रहा हूं, वो अपनी सेवा कंटिन्यू रखता है। ही डजंट इवन डिजायर टू गेट फ्री अवे फ्रॉम एनी सफरिंग। मुक्ति मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं दुनिया में, ए भगवान छुटकारा दे दो मेरे को। ये प्रेम नहीं है। भक्ति मतलब प्रेम है। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे मान लो एक माँ है, वो अपने बच्चे, अगर वो बीमारी पड़ती है तो अपने बच्चे को तो खाना खिलाएगी या उसका ख्याल रखेगी, क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम में आपका बॉडली कंसिडरेशन मैटर नहीं करता। यू वांट टू गिव अदर्स। सेल्फलेसनेस की बात अगर करोगे तो प्रेम में एक आदमी सबसे सेल्फलेस होता है। वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, दूसरों के बारे में सोचता है। सच है कि नहीं? बट मुक्ति मतलब क्या है, वो व्यक्ति सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचता है कि भैया मैं तो छुटकारा पा लूं। लाइक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हो और आप अकेले रह रहे हो, और मान लो सोसाइटी में आग लग गई, तो आप क्या करोगे? खुद निकल के भाग जाओगे वहां से। भाग जाओगे नहीं भाग जाओगे? बाकी लोग हैं बाढ़ में, भैया मेरे को तो पहले बचाओ। मन मान लीजिए वही सोसाइटी में आपका बेटा या आपके कोई संबंधी रहते हैं, आपका परिवार रहता है, भागोगे? भागोगे क्या? आप पहले उनको निकालोगे। सच है कि नहीं है? मान लीजिए घर में आग लग गई, पहले क्या करोगे आप? पहले उनको, अरे तुम निकलो मैं बाद में आता हूं। इन जनरल प्रेम है। और यहां पर क्या है, मुक्ति मतलब क्या, मैं निकल जाऊं बस कैसे भी करके। तो जो लोग मुक्ति का पाथ फॉलो करते हैं उनको क्या चाहिए, कैसे भी करके संसार से मैं हट जाऊं, बाकी लोग जो हो देखा मेरे को परवाह नहीं पड़ता, बाकी लोग नर्क जाए जहां जाए। बट भक्त ऐसा नहीं सोचता। वो क्या सोचता है, मैं नर्क चल जाऊं बट बाकी लोग भगवत धाम जाना चाहिए। ये भक्त का विचार है। तो ये हाइट ऑफ सेल्फलेसनेस है। तो जितना आप सेल्फलेस बनोगे उतना आप कृष्ण के नजदीक पहुंचोगे। अब ये हमको प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में आएगा। बट बी सेल्फलेस। बट इस दुनिया में लोग इतने सेल्फिश बनते जा रहे हैं कि मतलब वो खाली अपने बारे में सोचते हैं। अभी हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस इज सेल्फलेसनेस। अभी क्या दरकार है कि इतना हम लोगों को बुलाएं, इतना मेहनत करें, इतना गला पूरा फाड़ फाड़ के बोले, ये टीवी लगाओ, इस दरी लगाओ, प्रसाद बनवाओ, कॉल करो लोगों को, क्या मतलब है? जिसको जहां जाना है ना, अपना भक्ति करो, निकलो यहां से। बट नो, प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमें खुद का तो जीवन सार्थक करना ही है, बट दूसरों का भी उपकार करना है। इससे तो प्रचार करते हैं। कितना मेहनत लगता है प्रचार करने में, बहुत मेहनत लगता है। दिस इज सेल्फलेसनेस। और प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वर्क। अगर आपको सेवा ही करनी है, कई लोग बोलते हैं समाज सेवा, बहुत अच्छी बात है, बट समाज सेवा करना है, लोगों को भक्त बनाओ। दिस इज द ग्रेटेस्ट सोशल वर्क, अगर आपको रियली समाज सेवा करना है तो। क्योंकि इंसान की जो मूलभूत चेतना है वो कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तो इसीलिए भक्ति मुक्ति से भी ऊपर है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो इज बियॉन्ड लिबरेशन। लिबरेशन, अगर आप रियली भक्ति करो तो आपके चरणों में आके वो झुक के आपकी सेवा करेगी, ये शास्त्र कहता है। ठीक है।